चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षारक को बेस कहते हैं और लवण को सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है। बेसिकली जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। आप लार के बारे में जानते होंगे, जो हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है। इस लार का जो पीएच वैल्यू होती है ये 6.8 होती है। ठीक है। अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगली के बीच रगड़ें तो यह साबुन के जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक या क्षार कहलाते हैं तथा इनकी जो प्रकृति होती है, ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक कहलाते हैं। ठीक है। इस टेबल में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं कि किन चीज़ों में कौन सा एसिड होता है। ठीक है। तो जो हमारा सिरका होता है घर पे, उसमें एसिटिक एसिड होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू कुल के जितने भी फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू आदि, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है तथा आंवला, सिट्रस फल आदि में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। देखते हैं कि क्षारक किन पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक का क्षारक पाया जाता है। खिड़की की कांच साफ करने के लिए जो उपयुक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूधिया मैग्नीशियम में, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। विलयन की पहली प्रकृति अम्लीय होती है, दूसरी क्षारकीय होती है तथा एक तीसरी भी प्रकृति होती है जिसे उदासीन प्रकृति कहते हैं। ठीक है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन की उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार का बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है। ऐसे विलयनों को सामान्यतः उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीनीकरण अवक्रिया के बाद नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मुक्त होता है। जब उचित मात्रा में अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो जो विलयन होता है वो उदासीन हो जाता है और इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है। कुछ ऊष्मा निर्मुक्त होती है और कुछ लवण भी बनता है जिसे सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। आपने कभी अम्ल वर्षा के बारे में सुना होगा। जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस में जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों तथा जंतुओं को हानि पहुंचाता है।
ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट होती है। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी व पश्चिमी यूरोप के जंगलों के नष्ट होने का कारण भी अम्ल वर्षा ही है। मनुष्य पर भी इसका प्रभाव गंभीर पड़ता है। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल भी पीला पड़ रहा है। आपने इसके बारे में सुना होगा। लगभग वहाँ की जो उसके आसपास की एरिया की जो लगभग 2000 फैक्ट्रियाँ थी, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी जगह पर। फिर भी उसके आसपास की कुछ लेदर फैक्ट्री हैं, जिसके कारण उस पर अभी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन के जैसा होता है। ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा उदासीन विलयन जो होता है उसका मान हमेशा 7 होता है। और जो ये पीएच स्केल है, जो इसको बनाया था जिसने, उन्हें सेरेंसन नामक के वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। ठीक है। कुछ और देखते हैं कि सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इथेनोइक अम्ल सिरके को एक तनि विलयन का घोल है। ठीक है। एक एक्वा रेजिया करके होता है अम्लराज, जिसमें 3HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है ये। ठीक है। सामान्यतः डिहाइड्रेशन, जब जल की कमी हो जाती है, तो यह प्रायः NaCl नामक के लवण की कमी के कारण होती है। ठीक है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसे रासायनिक पदार्थों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। और जो ये NaCl जो नमक होता है, इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन तो पहले SSC में आ भी चुका है। ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ओके। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें जितनी भी काम की डिटेल थी वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। ओके। चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। समझते हैं कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है। पदार्थ के आकार, आमाप, आमाप का अर्थ है साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिन खुले में छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग लगना होता है तथा यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ओके। बेसिकली जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। ये कैसे होती है ये भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यदि हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन में से चेंज कर देता है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती है तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें हानि पहुंचाती है और अन्य जीवों को भी हानि पहुंचाती है। ठीक है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य भी करती है। ठीक है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात फिर से दोहराए जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। जो सक्रिय धातुएं होती हैं, ये अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ये हमेशा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, अर्थात इस अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा लवण भी बनता है। ठीक है।